चलिए गाइस, आज हम करने वाले क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का प्रॉब्लम नंबर 1.34 एक्सरसाइज। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ए वेल्डिंग फ्यूल कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। मतलब फ्यूल दे रखा है, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही गैस कंटेन कर रहा है और कुछ नहीं है। फिर क्वेश्चन में दे रखा है कि व्हेन बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस के सामने जब उसको बर्न किया गया तो वो हमें देगा 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.690 ग्राम ऑफ H2 है और नो अदर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, मतलब वाटर के अलावा कुछ फॉर्म ही नहीं हो रहा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही फॉर्म हो रहा है और कोई प्रोडक्ट नहीं है। आगे क्या दे रखा है, ए वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर मेजर्ड एट STP ऑफ वेल्डिंग गैस इज फाउंड वेट टू बी 11.6 ग्राम। मतलब और एक डेटा दे रखा है कि 10 लीटर STP में कितना वेट करेगा, वेल्डिंग गैस है वो वेट कितना करेगा, तो कि 11.6 ग्राम वेट करेगा। ठीक है, यह हमें क्वेश्चन में दे रखा था। हमें फाइंड क्या करना है कि कैलकुलेट एम्पेरिकल फार्मूला, मोलर मास ऑफ द गैस एंड मोलिकुलर फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला के लिए हमें टेबल बनाना होता है, उसके लिए हमें परसेंटेज चाहिए होते हैं। वो परसेंटेज तो दिए नहीं है, तो परसेंटेज हमें किस किस के चाहिए, सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन के ही चाहिए ना, क्योंकि गैस में तो कार्बन एंड हाइड्रोजन ही है, तो और किसी का तो चाहिए नहीं। तो देखो CO2 है, उसमें से कार्बन रिलीज़ करवाए, हम रिलीज़ करवाए मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मास क्या होता है 44 ग्राम। 16 2 जार 32 प्लस 12 44। तो कार्बन का कितना 12 ग्राम, सही है। फिर देखो कार्बन डाइऑक्साइड जब बर्न हो रहा है, आ रहा है बाहर, आ रहा है निकल रहा है, तो कितना 3.38 ग्राम मिल रहा है कि नहीं, हाँ कि ना, हाँ मिल रहा है, सही है। 3.38 ग्राम मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3.38 ग्राम। 3.38 ग्राम मिल रहा है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। हमें कार्बन अकेले का चाहिए, 44 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन, ठीक है। और 3.38 ग्राम में कितना कार्बन, तो थोड़ा मैथ्स लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो 12 ग्राम इंटू 3.38 ग्राम अपॉन 44 ग्राम। तो कैलकुलेट कर देता हूँ, 2 मिनट। इसका आंसर आ जाएगा नियरली आपके 0.92 ग्राम्स के इक्वल होगा ये, ठीक है। ये किसका ग्राम है, कार्बन का। तो चलिए आगे देखते हैं। H2O में से हमें हाइड्रोजन का मास चाहिए, ठीक है सिर्फ। तो इसका क्या होता है 16 2 18 18 और 2 हाइड्रोजन एटम निकलेंगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ से 2 निकलेंगे। तो 18 ग्राम्स यूज 2 ग्राम्स होगा, ठीक है। बर्न किया था तो कितना ग्राम रिलीज हुआ 0.690। H2O का है इसलिए हम इसे लिख लें, ठीक है। इसका चाहिए तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू 0.690 डिवाइडेड बाई 18। इस यहाँ पे 100 लगाना भूल गया था मैं, तो इसका आंसर आएगा नियरली आपके 92.33%। 92.33% आएगा। और इसका आएगा आपके 7.66% आएगा। तो हमें दोनों का परसेंटेज मिल गए। तो एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं ना हम। EF क्या था टेबल, परसेंटेज मास, फिर क्या था मोलिकुलर वेट, फिर इन दोनों का रेशियो, मोलिकुलर मास अपॉन मोलिकुलर वेट, फिर क्या था रेशियो, ठीक है। परसेंटेज मास किस किस का मिला, कार्बन और हाइड्रोजन का, ठीक है। कार्बन का कितना था 92.33, हाइड्रोजन का 7.66, मोलिकुलर वेट कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1। इनका और इनका डिवाइड करेंगे दोनों का, तो क्या आएगा 92.33 डिवाइडेड बाई 12 विल गिव यू 7.69 एंड हियर 7.66, ठीक है। तो सबसे छोटा होगा उसको इससे डिवाइड करेंगे और इससे भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 7.69 डिवाइड बाई 7.66 विल गिव नियरली इक्वल टू 1, और ये भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा C1H1 और एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या होगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 होगा 13 होगा कि नहीं होगा, जी बिल्कुल होगा। तो फिर आगे देखते हैं, क्या हमें आगे क्या दे रखा था कि 10 लीटर STP पे 11.6 ग्राम है 10 लीटर पे। हमें पता है कि
एक मोल होता है गैस का, उसमें 22.4 लीटर होता है, मतलब 10 लीटर में 11.6 ग्राम है, तो 22.4 लीटर में कितना ग्राम होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से 11.6 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 12 विल गिव यू 26, विल गिव यू नियरली इक्वल टू 26। तो ये आपका हो जाएगा मोलार मास। ठीक है, ये आपको मिल गया। दूसरा क्वेश्चन मिल गया कि नहीं। अब फिर आप यहाँ पे आ जाओ। अब हमें क्या फाइंड करना है, मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, नंबर n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। अभी हमें n ही नहीं पता है तो हम फाइंड नहीं कर सकते। मोलिकुलर मास हमें पता है, एम्पेरिकल फार्मूला मास भी हमें पता है, तो n हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, mf/EF 26 13, आंसर आएगा 2। तो मोलिकुलर फार्मूला होगा 2 इंटू C1H1, आंसर आ जाएगा C2H2।